प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को इस पवित्र दोपहर की शुभकामनाएं। आज की दोपहर प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया कि हम अपने व्यस्त दिन से थोड़ी देर अलग होकर उसकी शांति को अपने जीवन में आने दें। दोपहर का समय हमेशा एक विशेष क्षण होता है। सुबह की थकान के बाद प्रभु हमें नई शक्ति देते हैं। बीच के समय में हमारे कदमों को दिशा देता है और हमारे हृदयों में फिर से आशा का प्रकाश भरता है। आज की यह दोपहर की प्रार्थना प्रभु से एक निवेदन है कि हमारा दिन आशीषों से भरा रहे, हमारे कार्य सफल हों, हमारे परिवार सुरक्षित रहें और हमारा विश्वास पूरे दिन बना रहे। जहाँ भी आप यह प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु आपकी आत्मा को छुए, आपके बोझ को हल्का करें और इस पूरे दिन को उसकी महिमा से भर दें। आइए प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं और इस दोपहर को पवित्र बना देते हैं। विश्वास से कहें, प्रभु आज की दोपहर भी आपकी ही है, हमें मार्ग दिखाते रहिए। चलिए अब इस प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। हम हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने कृतज्ञ हृदय से आते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें इस दोपहर तक सुरक्षित पहुंचाया। धन्यवाद कि आपकी दया और करुणा अभी भी हमारे जीवन पर बनी हुई है। प्रभु, इस पल हम अपने मन, अपने विचार, अपनी चिंताओं और अपनी परेशानियों को आपके चरणों में रखते हैं। जो बातें हमें भारी कर रही हैं, वो चीजें हमें भीतर से थका रही हैं, आज दोपहर आपके स्पर्श से वे सब हल्की हो जाएं। हे प्रभु, हमारे घरों में अपनी शांति भर दीजिए। हमारे जहाँ कलह है वहाँ मेल मिलाप दीजिए, जहाँ आंसू है वहाँ सांत्वना दीजिए, जहाँ डर है वहाँ विश्वास जगाइए, जहाँ कमजोरी है वहाँ अपनी सामर्थ दे दीजिए। हमारे प्रभु, कामकाज पर अपनी आशीषों की वर्षा करिए। जो दरवाजे बंद हैं उन्हें खोलिए, जो रास्ते रुके हुए हैं उन्हें सीधा करिए, जो योजनाएं मन में हैं उनमें अपनी इच्छा पूरी करिए। हे यीशु, दोपहर के इस समय हम सुनने वाले को अपनी शांति में ढक लीजिए। उनके हृदय में ठहराव आए, उनके जीवन में व्यवस्था आए, उनके मार्ग में आपकी रोशनी चमके। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं, बीमारों को चंगाई मिले, कमजोरों को नई शक्ति मिले और संघर्षों में फंसे लोगों को बाहर निकलने का मार्ग मिले। इस दोपहर को प्रभु आप पवित्र कर दें। हर घर में आपकी उपस्थिति महसूस हो, हर दिल में नया विश्वास उठे और हर जीवन आपके स्पर्श से बदलता जाए। हे प्रभु, इस दोपहर के शांत समय में हम अपनी आत्मा को आपके सामने खोलते हैं। हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति में कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती, कोई भी बीमारी संभव नहीं रहती और कोई भी दुख स्थायी नहीं रहता। प्रभु, आज हर उस व्यक्ति को छुएं जो टूट चुका है, जो अकेलेपन से लड़ रहा है, जो अपने ही घर में अनसुना महसूस करता है। यीशु, आप उनके हृदयों में अपना प्रेम उड़ेल दें ताकि वे जान सके कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं हर कदम पर। हे पिता, उन परिवारों पर दया करें जिनके घरों में आर्थिक बोझ है। आप स्वर्ग के खजानों को खोल दीजिए और उनकी जरूरतें पूरी कर दीजिए। जहाँ कमी है वहाँ प्रभु आपकी भरपूरी आए, जहाँ डर है वहाँ प्रभु आपका भरोसा आए, जहाँ प्रभु जी आपका भरोसा आए। प्रभु जी, प्रभु, इस दोपहर हम अपने बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें सुरक्षा दे, समझ दे, अच्छे मित्र दे, अच्छे निर्णय लेने की बुद्धि दे, उनके भविष्य की राहों को अपने प्रकाश से रोशन करें। हे यीशु, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं लेकिन बाहर मुस्कुराते हुए दिखते हैं। आप उनके मन के घावों को भर दीजिए। जो बातें उनके दिल पर बोझ बनकर बैठी हैं उन्हें प्रभु अपनी शांति से धो दीजिए। इस दोपहर हर घर में, हर कमरे में आपकी उपस्थिति धीरे धीरे उतरती चली जाए। हवा में आपकी शांति महसूस हो, परिस्थितियों में आपका हस्तक्षेप महसूस हो और जीवन में आपकी महिमा प्रकट होती जाए। हे प्रभु, जिनके जीवन में बार बार रुकावटें आती है, जो प्रयास करते हैं पर पूरी सफलता
नहीं मिलती। आज आप उनके मार्गों से बाधाओं को हटा दें, उनके लिए नए अवसर खोल दें, नई खुशियां दे दें, नई शुरुआत दे दें। प्रभु इस दोपहर हर बोझ उठाए, हर आंसू पोंछे, हर दिल को छुए और हर जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दे। हे प्रभु, इस पवित्र दोपहर में हम आपके सामने झुककर कहते हैं कि हमारी हर सांस, हर सोच, हर कदम आपकी कृपा से ही चल रहा है। आज इस समय हम आपकी महिमा को अपने जीवन पर बुलाते हैं। हे यीशु, आइए और हर हृदय को छू लीजिए। प्रभु, जिनके घरों में निराशा का माहौल है, जहाँ लगातार तनाव, झगड़े और गलतफहमियां बढ़ रही हैं, आज आप अपनी शांति का अभिषेक वहां भेज दीजिए। हर दीवार पर, हर कोने में, हर कमरे में आपकी उपस्थिति उतर आए और वातावरण बदल जाए। जहाँ कड़वाहट है वहाँ प्रेम, जहाँ दूरी है वहाँ मेल मिलाप, जहाँ गुस्सा है वहाँ क्षमा पैदा कर दीजिए। प्रभु है यीशु, जो लोग वर्षों से किसी एक समस्या में फंसे हुए हैं, रिश्ते में, स्वास्थ्य में, नौकरी में, व्यवसाय में, आज की इस दोपहर में आप उनकी जंजीरों को तोड़ दीजिए। उनके जीवन में बंद पड़े दरवाजों पर आपकी ओर से नई कुंजी आए और असंभव परिस्थितियां भी प्रभु आपके नाम में संभव हो जाएं। प्रभु, जो बीमार बिस्तर पर पड़े हैं या मन में कोई छिपी हुई पीड़ा लिए बैठे हैं, आप उनके शरीर पर, उनकी नसों में, उनकी रक्त वाहिनियों में, उनकी सांसों में अपनी चंगाई की शक्ति बहा दीजिए। आपकी उपस्थिति का स्पर्श उनके दर्द को शांत कर दे, उनके शरीर को मजबूत कर दे और उनके मन को नया उत्साह दे। हे स्वर्गीय पिता, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें दिशा दीजिए, उन्हें उत्साह दीजिए और सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। उनके सपने प्रभु आपके समय में पूरे हों और किसी भी प्रकार का डर, आलस्य या भ्रम उनके कदमों में ना रोक पाए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते जो अंदर ही अंदर आध्यात्मिक रूप से थक चुके हैं, जो प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं निकलते, जो विश्वास करना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां विश्वास को हिला देती हैं। उन्हें अपनी उपस्थिति में उठा लीजिए, उन्हें फिर से मजबूत कर दीजिए और उनके दिलों में नई आग, नया जोश और नई आत्मिक शक्ति भर दीजिए। हे प्रभु, आज की दोपहर हर घर में आपकी महिमा एक बादल की तरह उतर आए। जहाँ अकेलापन है वहाँ आपकी संगति मिले, जहाँ कमी है वहाँ आपकी बरकत मिले, जहाँ डर है वहाँ आपका साहस मिले, जहाँ अधूरा है वहाँ आपका उजाला चमके और जहाँ टूटन है वहाँ आपकी चंगाई पूरी हो जाए। और प्रभु, जो आपकी राह पर चलना चाहते हैं पर उन्हें लगातार जीवन की लड़ाइयाँ रोकती हैं, आज आप उनकी आत्मा को दृढ़ कर दे, उन्हें नई सामर्थ्य दीजिए कि वे हर मुश्किल पर विजय पा सके और आपके नाम को अपने जीवन में महिमा दे सके। हे यीशु, इस दोपहर आप हर सुनने वाले को अपने पंखों की छाया में ढक लें, उन्हें सुरक्षित रखिए, संभालिए और शांति से के एक पवित्र घेराव में लपेट लीजिए। हे प्रभु, इस पवित्र दोपहर में हम आपकी उपस्थिति को और गहराई से अपने जीवन में बुलाते हैं। हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति आती है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं, दिल नरम होने लगते हैं और जीवन में नए दरवाजे खुलने लगते हैं। प्रभु, इस घड़ी आप उन दिलों को छुएं जो अपने अतीत के बोझ से दबे हुए हैं, गलत फैसलों का दर्द, लोगों के तिरस्कार का घाव और खुद को दोष देने की भारी भावना। प्रभु, इन सबको आज आप अपने अनुग्रह से धो दीजिए। उन्हें यह महसूस करवाइए कि आपका प्रेम उनके अतीत से बड़ा है, आपकी दया उनके अपराधों से ऊंची है और आपकी योजना किसी भी असफलता से कहीं महान है। हे यीशु, जो लोग प्रार्थना में टूटे हुए मन से आ रहे हैं कि उनकी बात कोई समझ नहीं पा रहा, आज आप उनके दिल पर अपना हाथ रख दीजिए। उनके भीतर की हर चीख, हर पीड़ा, हर खामोशी आपके सामने खुली है। प्रभु, उनके आंसुओं की भाषा आप समझते हैं, उनकी पीड़ाओं की गहराई आप जानते हैं। आज उन्हें आपकी शांति की नदी बहाकर हल्का कर दीजिए। प्रभु, हम उन घरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहाँ लगातार विपत्तियां आ रही हैं, कभी स्वास्थ्य की कमी, आर्थिक बोझ की कमी, कभी परिवार में क्लेश की।
आज आप उन घरों को अपने संरक्षण की दीवार से घेर लीजिए। हर नकारात्मक योजना असफल हो जाए, हर बीमारी पीछे हट जाए और हर अंधेरा आपकी रोशनी से मिट जाए। हे पिता, जिनके काम धंधे रोजगार या व्यवसाय रुके हुए हैं, आप आज उनकी मेहनत में अभिषेक भर दीजिए। जहाँ खाली हाथ महसूस होते हैं वहाँ आपकी भरपूरी आए। जहाँ लगातार नुकसान हो रहा है आज वहाँ तेरा परिवर्तन शुरू हो। उनके काम पर आपकी कृपा का बादल ठहर जाए और वे गवाही दें कि प्रभु ने असंभव को संभव कर दिया है। हालेलुया। प्रभु इस दोपहर आप हर माता पिता, हर बुजुर्ग, हर बच्चे और हर युवा अपने पवित्र लहू से ढक दीजिए। राह चलते समय आपकी शांति सुरक्षा घर में आए, काम में आपकी सामर्थ्य और मन में आपकी बुद्धि हमेशा उनके साथ बनी रहे। यीशु, जो लोग अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं, निर्णय लेने में उलझे हैं, क्या सही है क्या गलत है, आज आपकी आवाज उनके भीतर साफ सुनाई दे। उन्हें रास्ता दिखाइए, उन्हें समझ दीजिए और उन्हें ऐसे दरवाजे तक ले आइए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने यहाँ प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, लास्ट तक सुनते हैं प्रभु, आज इनके जीवन में वो चंगाई वो आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमारे दिलों को छुआ, हमारे मन को शांति दी, हमारी आत्मा को उठाया और हमारे जीवन में नए सामर्थ्य का संचार किया। आज की इस प्रार्थना के बाद हर घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन मिले, हर परिस्थिति में आपका हाथ हमारा सहारा बने। हे प्रभु, आज दोपहर की यह प्रार्थना हमारे जीवन में एक नई शुरुआत बने, नई शांति, नई आशा, नई सुरक्षा और नए चमत्कारों की शुरुआत। हम अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी डर, अपनी सारी लड़ाइयां आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हे यीशु, आप चाहे जहां ले जाए हम आपका अनुकरण करेंगे, आप पर भरोसा रखेंगे और आपके नाम की महिमा करते रहेंगे। प्रभु, आज का या बाकी दिन आपके अनुग्रह, आपकी शांति और आपकी दिव्य सुरक्षा में बीत जाए। हम इस समय पूरी प्रार्थना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में सौंप रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन।